In this video, we are going to discuss various terms of accountancy. तो जब accountancy पढ़ेंगे तो बहुत से ऐसे नए शब्द आपको सुनने को मिलेंगे, तो बेटर है कि जब आप आगे पढ़ें तो अभी हम उन चीज़ों के मतलब क्लैरिफाई कर लें. क्लियर? फर्स्ट वन इज बिजनेस ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन हम किसे कहते हैं? किसी भी लेन देन को. फिर वो ये मैटर नहीं करता आप उधार पे कर रहे हो, नगद कर रहे हो, किसी भी पार्टी से अगर आप लेन देन कर रहे हो, खरीद बेच रहे हो, ठीक है, विच इज रिलेटेड टू योर बिजनेस, दैट इज नोन एज बिजनेस ट्रांजैक्शन. सपोज मेरे जूते बनाने की फैक्ट्री है, अब मैं किससे लेदर खरीद के लाता हूँ, आगे जूते सेल करता हूँ, किससे गम खरीद के लाता हूँ पेस्टिंग करने के लिए, या किसी वर्कर को हायर करता हूँ, ये सभी ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड मानी जाएगी. इन्हीं सबको इकट्ठे हम क्या कहते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन. क्लियर? सेकेंड इज कैपिटल. बेसिकली क्लास 10th में आपको कैपिटल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया जाता है इकोनॉमिक्स में. कैपिटल हम किसे कहते हैं? किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो पैसा आपको लगाना पड़ता है. सपोज आपने अपनी कोई पर्सनल एसेट्स का इस्तेमाल किया, आपके पास कोई ज़मीन थी, आपने उस ज़मीन पे एक बिल्डिंग तैयार कर दी, अपने पैसा से सीमेंट लेके आए, ईंट लेके आए, वर्कर लगाए और वो बिल्डिंग बनके तैयार हुई. फिर उस बिल्डिंग में आपने फर्नीचर लगाया, उसमें पैसे इन्वेस्ट किए, सामान लेके आए. तो एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आप अपनी तरफ से कितना योगदान कर रहे हो, ठीक है, फिर वो एसेट्स की फॉर्म में हो या मॉनेटरी फॉर्म में हो, वो सभी की सभी टोटलिटी में इकट्ठे हम क्या कहते हैं? कैपिटल. क्लियर? ड्राइंग्स एक वर्ड है. नॉर्मली ड्राइंग्स हम किसी भी चीज को ड्रॉ करने को कहते हैं, लेकिन यहाँ ड्रॉ मतलब निकालने को है. इट मीन्स जब मालिक अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कोई चीज भी ड्रॉ करेगा. सपोज मेरी परचून की दुकान है जहाँ पे मैं आटा, दाल, चावल, नमकीन, बिस्किट ये बेचता हूँ, ठीक है. अब जो पैसा मैंने बिजनेस में लगा दिया वो तो कहलाएगी कैपिटल. सपोज दैट अपने घर खर्चे के लिए मैं 100 रुपये 200 रुपये दुकान से निकाल लेता हूँ, तो वो क्या करेंगे? ड्राइंग्स. पैसे ना निकाल के सपोज दैट मैं 2 किलो आटा घर भिजवा देता हूँ या नमकीन का पैकेट घर भिजवाता हूँ, वो सभी चीजें कंबाइंडली क्या कहलाती है? ड्राइंग्स. इन शॉर्ट, मालिक ने कुछ भी विड्रॉ किया बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, पर्सनल यूज के लिए, अपने घर के इस्तेमाल के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए, जो बिजनेस रिलेटेड नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं? ड्राइंग्स. इसे सिर्फ कैश मत समझिएगा कि बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि पैसा निकालेंगे तो ही ड्राइंग है. नहीं, पैसे के साथ साथ आप सामान भी निकालते हो, वो भी किस में आता है? ड्राइंग्स में ही आता है. क्लियर है? एक वर्ड है यहाँ पे एसेट्स. एसेट्स बेसिकली जिन चीजों से आप अपने व्यापार को चलाते हो. फॉर एग्जांपल आपके पास जमीन है, लैंड, उसके ऊपर बिल्डिंग बना दी, बिल्डिंग, उस बिल्डिंग के अंदर मशीनें लगा दी, मशीन, उसके अंदर आपने स्टॉक लगवा दिया, लाके सामान भरवा दिया. ये सब चीजें, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, स्टॉक, डेटर जिनसे आपने पैसा लेना, ये सब मिलके आपकी क्या होती है? एसेट्स होती है, संपत्ति जिसे हिंदी में कहते हैं. ठीक है. इसी तरीके से बिजनेस कंडक्ट करने में कुछ कर्जे भी आपके ऊपर चढ़ जाते हैं, ठीक है, उसे हम क्या नाम देते हैं? लाइबिलिटी. इट इज लाइबिलिटी ऑन मी. पहले के जमाने में क्या जाता था कि अगर लड़के पैदा हो रहे तो परिवार के लिए एसेट्स है, लड़कियां पैदा हो तो बिजनेस के परिवार के लिए लाइबिलिटी है. लाइबिलिटी का मतलब कर्जा है. कर्जा किस सेंस में कहते हैं पहले के लोग? कि भाई बेटी है, दूसरे घर की संपत्ति है, दूसरे घर से ब्याह के भेजना है, तो जब तक ये दूसरे घर नहीं जाते तब तक हमारे ऊपर कर्जा है, ठीक है. लेकिन अब वो कंसेप्ट खत्म हो चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं होता. बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइबिलिटी क्या होती है? जो कर्जे हमने दूसरों के चुकाने हैं, वो सभी हमारी लाइबिलिटी. इस पर हम फर्दर डिस्कशन करेंगे. फिलहाल स्टार्टिंग के लिए इतना कंफर्म है कि बिजनेस के ऊपर किसी भी पार्टी का अगर कर्जा है, कोई भी आपने पैसा चुकाना है किसी का, तो वो सारे मिलकर आपके ऊपर लाइबिलिटी कहलाते हैं. देन कमिंग ऑन टू परचेज. परचेज नॉर्मल सा वर्ड है, आप बचपन से यूज करते रहो, लेकिन अकाउंटेंसी पढ़ते समय थोड़ा परचेज का मीनिंग क्लेरिफाई करना पड़ेगा. परचेज हम उन चीजों को कहते हैं जिन चीजों को हम खरीद के ला रहे हैं बेचने के पॉइंट ऑफ व्यू से. सपोज मेरी एक फर्नीचर की शॉप है, ठीक है. अब उस फर्नीचर की शॉप में अगर मैं लकड़ी खरीद रहा हूँ, कोई चिपकाने के लिए गम खरीद रहा हूँ, कोई कील खरीद रहा हूँ, उन सबको खरीदने का मोटिव क्या है? बेचना. क्योंकि उनसे बना के जो चीजें फर्नीचर बन के तैयार होगा उसे मैं आगे बेच दूंगा. तो इन सब चीजों को मैं परचेज ही कहूंगा. लकड़ी नहीं कहूंगा, कील नहीं कहूंगा, गम नहीं कहूंगा, इंडिविजुअली एक एक आइटम का अलग अलग नाम नहीं दूंगा. इन सबको मैं परचेज कहूंगा. एक और एग्जांपल समझिए. सपोज मेरी परचून की दुकान है,
कन्फेक्शनरी की दुकान है। अब उसमें मैं आटा ले आऊँ, दाल ले आऊँ, चावल ले आऊँ, नमकीन ले आऊँ, जो भी चीजें मैं ला रहा हूँ बेचने के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब परचेज है। इवन तो आपने देखा होगा कि परचून की दुकान पे एक फर्नीचर होता है जिसके अंदर सामान लगा रहता है, वो फर्नीचर जब मैंने खरीदा उसे मैं परचेज नहीं कहूँगा, वो मेरी एसेट है। लेकिन जो चीजें मैं नमकीन, दाल, चावल वगैरह लेके आ रहा हूँ क्योंकि आगे उन्हें बेचना है, उन सबको मैं अकाउंटेंसी में किस नाम से डिनोट करूंगा? परचेज के नाम से। जिन चीजों को हम खरीदेंगे अपने इस्तेमाल के लिए वो एसेट्स है, लेकिन जिन चीजों को खरीदेंगे बेचने के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें हम जब खरीदेंगे तब परचेज कहेंगे, जब बेचेंगे तब सेल्स कहेंगे। क्लियर है? अब बहुत सी बार क्या होता है कि जो आप सामान खरीद के लाए डिफेक्टिव निकल गया, अकॉर्डिंग टू क्वालिटी आपको पसंद नहीं है, या क्वांटिटी वाइज आपका कम आ गया, तो बहुत सी बार हम उसे वापस भी कर देते हैं। तो वो सामान जो हमने खरीदा था बेचने के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम उसमें से कुछ हिस्सा वापस कर देंगे उसे हम परचेज रिटर्न कहेंगे। क्लियर है? और परचेज रिटर्न का ही एक और नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड। परचेज हमने किया तो आ गया, अब हम उसे वापस कर रहे हैं तो जा रहा है आउट, तो इसीलिए इसका नाम है रिटर्न आउटवर्ड। इसी तरीके से जो हमने सामान बेचा वो सेल्स, उस बिके हुए सामान से कुछ वापस आ गया सेल्स रिटर्न, और इसी सेल्स रिटर्न का एक और नाम है रिटर्न इनवर्ड। इन मतलब आ रहा है। क्लियर है? क्योंकि हमने बेच दिया तो चला गया था सामान, अब वापस आ गया, इसलिए से रिटर्न इनवर्ड कहते हैं। बस इतना सा ध्यान रखिएगा, परचेज हम उन चीजों को कहते हैं अकाउंटेंसी में जिन्हें हम बेचने के पॉइंट ऑफ से खरीद रहे हैं। अगर हम उन चीजों को कंपनी में यूज करेंगे तो उन्हें परचेज वर्ड से डिनोट नहीं करते, उन्हें एसेट्स वर्ड से डिनोट करते हैं। क्लियर है की बात? कमिंग ऑन टू ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड मतलब होता है व्यापार, बिजनेस जो आप कर रहे हो। रिसीवेबल हमारे बिजनेस को किन किन से मिलना है। सपोज मैंने किसी को उधार में सामान बेचा तो पैसा मिलेगा, तो जिन भी पार्टी से हमें पैसा आना है वो सारी की सारी पार्टी क्या कहलाती है? ट्रेड रिसीवेबल। क्योंकि व्यापार, ट्रेड को यहां व्यापार बिजनेस समझे, और बिजनेस रिसीव कर रहा है, आ रहा है पैसा, तो रिसीवेबल। ठीक है? इसी के अंदर दो वर्ड होते हैं डेटर्स और बिल रिसीवेबल। डेटर एक कॉमन नेम है उन सबके लिए, कंपनी ने जिन जिन से पैसा लेना है, बिजनेस ने जिन जिन से पैसा लेना है, वो सारे बिजनेस के लिए क्या होते हैं? डेटर्स। अब थोड़ा सा इसमें सेग्रीगेट करते हैं कि हमने जिनके रिगार्डिंग बिल रिटर्न प्रूफ बना रखे हैं, जो बिल्स हैं। सपोज मैंने किसी को सामान बेचा और उसको बेचने पे एक बिल भी बना दिया। अब उधार का सामान बेचा था तो उस बंदे से पैसा आना था, तो डेटर तो है ही मेरा, लेकिन क्योंकि मेरे पास उसके रिगार्डिंग बिल भी है तो उसे बिल रिसीवेबल भी कह सकते हैं। बिल नहीं बनाता, पैसा तो फिर भी आने था, तो डेटर तो वो है हर कंडीशन में। बिल रिसीवेबल किस कंडीशन में कहेंगे? जिसमें हमारे पास बिल बन जाएंगे, जिस ट्रांजैक्शन के लिए हमने पक्के बिल बना दिए होंगे वो बिल रिसीवेबल है। क्लियर है? इसी तरीके से बिजनेस ने जिन जिन का पैसा चुकाना है वो सब क्या कहते हैं? ट्रेड पेबल। पे करना है हमने, मेरे ऊपर कर्जा है, मेरे बिजनेस के ऊपर कर्जा है, तो मैंने वो चीज पे करनी है, तो दिट इज ट्रेड पेबल। इसी में दो नाम आते हैं, क्रेडिटर्स मतलब कर्जदार जिन जिनका पैसा चुकाना है, और उन्हीं में से जिनके रिगार्डिंग बिल है तो बिल्स पेबल बन जाते हैं। तो रिटर्न वाले को हम बिल से डिनोट करते हैं, अदरवाइज नॉर्मली सबके लिए हम कॉमन नेम यूज करते हैं डेटर और क्रेडिटर। जिनसे लेना है डेटर, जिनको देना है क्रेडिटर। इन दोनों को इकट्ठा बोलो तो ट्रेड रिसीवेबल, इन दोनों को इकट्ठा बोलो तो ट्रेड पेबल।